नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं जितेंद्र की उन अभिनेत्रियों की पर्सनल लाइफ के बारे में जिनमें कोई सुकून का जीवन जी रही है। किसी ने 2 बच्चों के पिता से शादी कर ली, किसी ने शादी करने के बाद तलाक ले लिया और कोई आज तक कुंवारा जीवन जी रही है। फिल्मों में भले ही इन अभिनेत्रियों ने अलग अलग रोल कर दर्शकों का दिल जीता हो, लेकिन यदि इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में आप जानेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। जीवन में बदलाव, सिनेमा से लाव का संदेश देने वाली इनकी फिल्मों से इनकी पर्सनल लाइफ कितनी अलग होती है। रोचक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है, जिसका 100% सही होने का हम दावा नहीं करते हैं। बात करते हैं जितेंद्र की पहली फिल्म की अभिनेत्री राजश्री के बारे में। जितेंद्र की पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने की अभिनेत्री राजश्री थी। राजश्री प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक वी शांताराम जी की बेटी है। वी शांताराम जी ने 2 शादियां की थी। राजश्री शांताराम जी की दूसरी पत्नी जयश्री की बेटी है। जब राजश्री अमेरिका में राज कपूर की फिल्म अराउंड द वर्ल्ड की शूटिंग कर रही थी, उसी समय उनकी मुलाकात अमेरिकी छात्र ग्रेग चैपमैन से हुई। दोनों ने 3 साल बाद 5 दिनों तक चले एक भारतीय समारोह में शादी कर ली और उसके बाद राजश्री स्थायी रूप से अमेरिका में रहने लगी। उनकी एक बेटी है। ये लोग लॉस एंजलिस में रहते हैं और सुकून का जीवन जी रहे हैं। राजश्री अपने पति के साथ बहुत ही सफल कस्टम कपड़ों का बिजनेस चला रही है। गीत गाया पत्थरों के अलावा राजश्री ने जितेंद्र के साथ 1967 में गुनाहों का देवता, 1968 में सुहागरात फिल्म में काम किया। शम्मी कपूर के साथ भी राजश्री ने 1965 में जानवर, 1968 में ब्रह्मचारी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1963 में मनोज कुमार के साथ फिल्म गृहस्थी में भी राजश्री ने शानदार भूमिका निभाई। आइए बात करते हैं जितेंद्र की पहली हिट फिल्म फर्ज की अभिनेत्री बबीता के बारे में। बबीता का पूरा नाम बबीता शिवदासानी था। 1971 में आई फिल्म कल, आज और कल, जिसके मुख्य अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता थे। इस फिल्म के दौरान बबीता को रणधीर कपूर से प्यार हो गया और उन्होंने 6 नवंबर 1971 को एक भव्य समारोह में शादी कर ली। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस कपूर खानदान की बहू बबीता शिवदासानी से बबीता कपूर बन गई और शो में राज कपूर उनके सुसर बने। इनके 2 बेटियां हैं, जिनमें अभिनेत्री करिश्मा कपूर और अभिनेत्री करीना कपूर। 80 के दशक में अभिनेता रणधीर कपूर के करियर में गिरावट आने लगी और दोनों के रिश्तों में खटास आने लग गई। उसके बाद बबीता और रणधीर कपूर अलग अलग घरों में रहने लगे। भले ही वो अलग अलग घरों में रह रहे थे, लेकिन उनका तलाक लेने का कोई इरादा नहीं था। कई वर्षों तक अलग रहने के बाद ये जोड़ा 2007 में फिर से एक साथ रहने लगा। इससे पहले रणधीर कपूर करिश्मा कपूर और करीना कपूर को फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, लेकिन बबीता चाहती थी कि करिश्मा और करीना फिल्मों में काम करें। जितेंद्र के साथ बबीता की 1971 में बनफूल, 1972 में एक हसीना दो दीवाने, 1969 में अनमोल मोती, 1971 में बिखरे मोती फिल्म आई। वहीं राजेश खन्ना के साथ 1967 में बबीता फिल्म राज में, 1969 में डोली में नजर आई। संजय खान के साथ 1966 में 10 लाख सुपरहिट रही। 1969 में बबीता और राजेंद्र कुमार की अनजाना फिल्म म्यूजिकल हिट रही। 1968 में शशि कपूर के साथ हसीना मान जाएगी। 1970 में धर्मेंद्र के साथ कब क्यों कहां, 1970 में मनोज कुमार के साथ पहचान और 1969 में शम्मी कपूर के साथ तुमसे अच्छा कौन है जैसी हिट फिल्मों में बबीता नजर आई। गौरतलब है कि शशि कपूर और शम्मी कपूर दोनों के साथ बबीता ने काम किया और रणधीर कपूर से शादी के बाद ये दोनों ही उनके चाचा ससुर बने। बात करते हैं जितेंद्र के साथ कई सारी फिल्में करने वाली साउथ अभिनेत्री जया प्रदा के बारे में। साउथ की फिल्मों में शोहरत पाने के बाद अभिनेत्री जया प्रदा ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। 22 फरवरी 1986 को जया प्रदा ने निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की, जो पहले से ही विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रा है और उनके 3 बच्चे भी थे। इस विवाह ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। श्रीकांत नाहटा ने जयप्रदा से शादी तो की, लेकिन अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। श्रीकांत नाहटा और जयप्रदा की अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए जयप्रदा ने अपनी बहन के बेटे सिद्धू को गोद ले लिया। अब जयप्रदा सिद्धू के साथ ही रहती है। सिद्धू ने 2015 में साउथ की फिल्म से डेब्यू किया है। जितेंद्र के साथ जयप्रदा ने 24 फिल्मों में पेयर के रूप में काम किया, जिनमें से 18 हिट रही। जितेंद्र जयप्रदा की प्रमुख फिल्मों में तोहफा, मवाली, मकसद, पाताल भैरवी, संजोग, मजाल,
प्रमुख रही। ऋषि कपूर के साथ अपनी पहली फिल्म सरगम से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली अभिनेत्री जयाप्रदा ने ऋषि कपूर के साथ घर घर की कहानी, पराया घर, घराने जैसी पारिवारिक फिल्मों में काम किया। जयाप्रदा ने अमिताभ बच्चन के साथ शराबी, आखिरी रास्ता, आज का अर्जुन, जादूगर, गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना के साथ नया कदम, धर्म और कानून, धर्मेंद्र के साथ इंसाफ कौन करेगा, मैदान जंग, पापी देवता, फरिश्ते जैसी फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में जितेंद्र ही एक ऐसे अभिनेता रहे जिनके साथ जयाप्रदा ने सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया। जयाप्रदा ने राजनीति में भी भाग्य आजमाया, लेकिन राजनीति में कभी स्थिर नहीं रही। 1994 में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन करने के बाद वह टीडीपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चली गई और सांसद बनी। उसके बाद अमर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने राष्ट्रीय लोकमंच नाम से पार्टी बनाई। इस पार्टी को जब सफलता नहीं मिली तो 2014 में जयाप्रदा राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गई और बिजनौर से चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव वो हार गई। 2019 में उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। यदि जानना चाहते हैं जितेंद्र जयाप्रदा के बारे में और भी बहुत कुछ तो हमारी ये वीडियो देखें। यदि जानना चाहते हैं बबीता और जितेंद्र के बारे में तो हमारी ये वीडियो देखें। यदि जानना चाहते हैं जितेंद्र और राशि के बारे में और भी कुछ तो हमारी ये वीडियो देखें। बात करते हैं जितेंद्र की अभिनेत्री मौसमी चटर्जी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में। मौसमी चटर्जी ने निर्माता जय मुखर्जी से शादी की, जो महान संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे हैं। उनकी दो बेटियां पायल और मेघा। कुछ दिनों पूर्व उनकी बेटी मेघा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मौसमी चटर्जी के फिल्मों में आने की कहानी बहुत ही रोचक है। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां शादी करने के बाद फिल्मों से रिटायरमेंट ले लेती है, लेकिन मौसमी चटर्जी की कहानी उनसे उल्टी है। मौसमी चटर्जी ने शादी करने के बाद फिल्मों में कदम रखा, जो उस समय बहुत ही असामान्य था। मौसमी चटर्जी ने 1972 में हिंदी फिल्म अनुराग से अपने अभिनय की शुरुआत की थी, जिसे मशहूर निर्देशक शक्ति सामंत के द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म बहुत ही सफल रही। इस फिल्म में मौसमी ने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जितेंद्र के साथ मौसमी चटर्जी ने स्वर्ग नर्क, मांग भरो सजना, ज्योति बने ज्वाला, प्यासा सावन जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। विनोद खन्ना के साथ कच्चे धागे उनकी जबरदस्त सफल फिल्मों में गिनी जाती है। संजीव कुमार के साथ कॉमेडी फिल्म अंगूर, इतनी सी बात और दासी में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई। अमिताभ बच्चन के साथ बेनाम और बासु चटर्जी की मंजिल में उन्होंने काम किया। मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में उनकी भूमिका को सराहा गया। मौसमी चटर्जी की गिनती 70 के दशक की बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में की जाती है। सुलक्षणा पंडित हरियाणा राज्य के हिसार जिले के पीडी मंडोरी गांव से उत्पन्न एक संगीत परिवार से संबंध रखती है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उनके चाचा थे। 9 साल की उम्र में सुलक्षणा पंडित ने गायन के क्षेत्र में कदम रखा। सुलक्षणा पंडित ने जितेंद्र के साथ अपनापन, संकोच, खानदान, धर्म कांटा, वक्त की दीवार जैसी फिल्मों में काम किया। बात करें यदि सुलक्षणा पंडित की पर्सनल लाइफ की तो सुलक्षणा पंडित आजीवन कुंवारी रही। उन्होंने अभिनेता स्वर्गीय संजीव कुमार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन संजीव कुमार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद सुलक्षणा पंडित ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। 70 के दशक में उनकी अधिकांश फिल्में जितेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्मों में काम करने के अलावा सुलक्षणा पंडित ने गायन के क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह, महेंद्र कपूर, उदित नारायण जैसे गायकों और शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जानंद जी, भप्पी लहरी, याम, राजेश रोशन जैसे संगीत निर्देशकों के साथ कई गाने गाए। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।